दोस्तों, पिछले दो वीडियो में हमने प्रोटीन के बारे में बात की, लेकिन आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये प्रोटीन हमारी हेल्थ के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ऐसा क्या होता है इस प्रोटीन में जो हमारी हेल्थ के लिए एक मेजर कंपोनेंट बन जाता है। ये तो वो जो कंपोनेंट इसे इतना इंपॉर्टेंट बना देता है उसे हम कहते हैं अमाइनो एसिड्स। और ये अमाइनो एसिड्स क्या हैं, कैसे काम करते हैं, इस पर आज हम बात करने वाले हैं। तो आइए बात शुरू करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं न्यूट्रिशन गुरु संजीव पांडे और आपका बहुत स्वागत है 2025 के इस पहले वीडियो में। दोस्तों, आज हम अमाइनो एसिड्स को थोड़ा सा समझेंगे। ये अमाइनो एसिड्स ही हैं जो मिल करके प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन अमाइनो एसिड्स की एक चेन होता है। ये अमाइनो एसिड्स करीब 20 प्रकार के होते हैं और इन्हें हम दो सेगमेंट में बांट सकते हैं। पहला, जिन्हें हम कहते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, ये 9 प्रकार के होते हैं। आप सब ने स्कूल में पढ़ा होगा, 7th 8th क्लास में बच्चों को ये पढ़ा दिया जाता है। देयर आर 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। इन्हें एसेंशियल इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्हें शरीर बना नहीं सकता। ये 9 अमाइनो एसिड्स हमें बाहर से चाहिए होते हैं, हमारी डाइट के थ्रू, हमारे खाने में से ये हमारे शरीर को मिलने चाहिए। और इनको शरीर खुद से बना नहीं सकता, कितनी भी ज़रूरत पड़ जाए तो क्या। ये जो अमाइनो एसिड्स हैं, इनमें से कुछ के नाम जैसे ल्यूसीन, लाइसिन, ट्रिप्टोफैन, ये सब हमें बाहर से चाहिए। दूसरा जो सेगमेंट है उसे हम कहते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, जिसमें करीब 11 अमाइनो एसिड्स होते हैं। और ये एलेनाइन, ग्लूटामाइन, इस प्रकार से इनके नाम होते हैं। और एक तीसरी श्रेणी और हो सकती है। ये जो नॉन एसेंशियल है, ये वो हैं जिन्हें शरीर खुद ब खुद बना पाता है। लेकिन इन सारे अमाइनो एसिड्स में कुछ ऐसे अमाइनो एसिड्स होते हैं जिन्हें हम कंडीशनल अमाइनो एसिड्स कह सकते हैं। यानी कि किसी विशेष कंडीशन में, किसी विशेष सिचुएशन में उसकी ज़रूरत होती है और तब ही शरीर उसे बना लेता है ना। जैसे आप बीमार पड़ जाते हैं तो शरीर को आपकी रिकवरी के लिए, रिपेयर के लिए कुछ अमाइनो एसिड्स की ज़रूरत पड़ती है, तो वो उस वक्त पर ही चाहिए होते हैं, तो वो उसी समय प्रोड्यूस किए जाते हैं। इसी तरीके से जब आप अत्यधिक तनाव में होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, तो उस स्ट्रेस को बैलेंस आउट करने की कोशिश करता है शरीर। उस स्ट्रेस को आप तभी झेल पाएंगे ठीक से जब आपके पास वो पर्टिकुलर अमीनो एसिड्स बॉडी प्रोड्यूस कर पाएगी जो उसको हैंडल करने में आपकी हेल्प करता है, बशर्ते आपके शरीर को वो सब पोषण पर्याप्त रूप में मिल रहा हो जिसके जरिए वो उसे बना पाएगा। आप कंडीशनल अमीनो एसिड्स में नाम लेना चाहें तो आर्गिनाइन उसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो दोस्तों, ये टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स थे। आइए समझते हैं इनके रोल। नंबर 1, बिल्ड एंड रिपेयर टिश्यूज। ये जो अमाइनो एसिड्स हैं, इन्हें शरीर इस्तेमाल करता है हमारी मसल्स, हमारे स्किन, हमारे बाल, हमारे नाखून, है ना, इन सब में इन जो टिश्यू है उसे बिल्ड करने के लिए और उसे रिपेयर करने के लिए। जब कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई करने के लिए भी, उससे रिकवर करने के लिए भी हमें इन अमाइनो एसिड्स की ही ज़रूरत पड़ती है। कभी कोई चोट लग जाए, है ना, कोई ऑपरेशन से गुजरे आप, तो उस समय रिकवरी चाहिए होती है। तो उस समय अगर आपके शरीर में पर्याप्त अमाइनो एसिड्स की सप्लाई नहीं है तो रिकवरी बहुत स्लो डाउन हो जाएगी। आपने देखा होगा कभी कभी कुछ लोग उसी परेशानी से बहुत जल्दी उबर आते हैं और कुछ लोगों को बहुत टाइम लग जाता है। तो इसकी जड़ में जो रीज़न होता है, ये अमाइनो एसिड्स होते हैं। दोस्तों, ये जब हम खाने पीने में से प्रोटीन लेने की बात करते हैं तो हम इनकी भरपाई के ही बारे में बात कर रहे होते हैं। ये अमाइनो एसिड्स पर्याप्त होने चाहिए शरीर में, तो ही वो मिलकर के अलग अलग तरह का प्रोटीन बना पाते हैं। नंबर 2, सपोर्ट एंजाइम एंड हार्मोन प्रोडक्शन। हमारे शरीर में एंजाइम्स और हार्मोन्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। आप सुनते होंगे कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, है ना, स्लीप हार्मोन होता है, हैप्पी हार्मोन्स होते हैं। ये सब इन अमाइनो एसिड्स के ऊपर ही निर्भर करता है। तो बहुत सारे एंजाइम्स और हार्मोन्स
इन्हीं अमाइनो एसिड से ही बनते हैं। ये बहुत ही क्रूशियल है हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए, जो हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं बॉडी में, अलग अलग तरह के जो प्रोसेस हो रहे होते हैं उसके लिए। मैंने कहा कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स यानी कि डाइजेशन के लिए अमाइनो एसिड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपके शरीर में पर्याप्त अमाइनो एसिड्स की सप्लाई नहीं है तो आपका डाइजेशन भी ठीक नहीं रह पाएगा। इसी तरीके से आपका मूड और आपके जो एनर्जी लेवल्स हैं, इन दोनों को रेगुलेट करने के लिए भी हमें कुछ हार्मोन्स और एंजाइम्स चाहिए होते हैं। नंबर 3, इम्यून फंक्शन। हमारे शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है, वो जो हमारे शरीर को वो क्षमता देती है कि बाहर से आने वाले किसी दुश्मन का मुकाबला कर सके। तो मुकाबला करने के लिए जो फौज होती है उसे हम कहते हैं एंटीबॉडीज, और यही अमीनो एसिड्स इन एंटीबॉडीज को बनाते हैं, उसके प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, और इस तरीके से ये हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत रखने में और हमें इन्फेक्शंस और तरह तरह की बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। इनके पीछे बैकग्राउंड में जो है वो अमीनो एसिड्स है, इन्हीं के थ्रू ये एंटीबॉडीज बनती हैं। नंबर 4, एनर्जी सोर्स। दोस्तों, हमारा शरीर एनर्जी के लिए सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स को यूज करता है। जो भी हम खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, सब में से बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहा है। तो एनर्जी जब चाहिए होती है शरीर को तो पहले इन कार्बोहाइड्रेट्स को इस्तेमाल करता है। अगर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पर्याप्त नहीं मिल रही है तब वो फैट को यूज करता है, यानी जो वसा शरीर में है उसे इस्तेमाल करता है एनर्जी बनाने के लिए। लेकिन जब कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों के लेवल्स लो हो तो एक तीसरा एनर्जी सोर्स है बॉडी के पास, और वो है अमाइनो एसिड्स। जी हां दोस्तों, उस समय शरीर अमाइनो एसिड से भी एनर्जी बना लेता है। यानी कि अगर आपका खान पान कभी डिस्टर्ब हुआ, या कई बार जब तबीयत खराब होती है, पेशेंट हैं तो ठीक से खा पी नहीं पा रहा है, लेकिन अगर उसकी डाइट में अमाइनो एसिड्स पर्याप्त हैं तो उसका एनर्जी लेवल लो नहीं होगा, एनर्जी का प्रोडक्शन पर्याप्त होता रहेगा। नंबर 5, मेंटेन मसल मास। आजकल बहुत सारा डिस्कशन आप सुनते होंगे कि लोग जब वेट लूज कर रहे होते हैं तो बहुत सारे लोगों की मसल मास लूज हो जाता है, यानी उनकी मसल्स डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं। तो अगर हम इस चीज से बचना चाहते हैं कि हमारे मसल्स ब्रेक डाउन ना हो, स्पेशली जब उम्र बढ़ रही होती है, आप बुजुर्गों में देखेंगे ज़्यादातर बुजुर्ग चल इसलिए नहीं पाते हैं क्योंकि उनकी मसल्स ब्रेक डाउन हो जाती हैं। बोन्स इंटैक्ट रहती हैं लेकिन मसल्स ब्रेक डाउन हो गई होती हैं। तो बढ़ती हुई उम्र में मसल्स तेजी से ब्रेक डाउन हो रही होती हैं। बहुत बार जब आप बहुत रिगरस एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो भी मसल ब्रेक डाउन होती हैं। साथ ही अगर आप किसी ऐसी डाइट पर हैं जो बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, जो कैलोरी रिस्ट्रिक्ट कर रही है, उस समय भी बॉडी मसल को ब्रेक डाउन करने लग जाती है अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए। तो उस समय अगर आपकी बॉडी में अमीनो एसिड्स की सप्लाई पर्याप्त है तो आपकी मसल्स ब्रेक डाउन नहीं होंगी। नंबर 6, ब्रेन फंक्शन। बहुत सारे तरह के जो अमीनो एसिड्स हैं, जैसे ट्रिप्टोफैन हो गया, ये हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स बनाने में हेल्प करते हैं। जैसे कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है, आपने सबने उसका नाम जरूर सुना होगा, सेरोटोनिन। आजकल इसके बारे में काफ़ी बात होती है ना, इसको एक हैप्पी हार्मोन कहा जाता है। आपको खुश रहने के लिए बॉडी में सेरोटोनिन का प्रोडक्शन ज़रूरी है। तो ये बहुत सारे अमीनो एसिड जो इस तरह के न्यूरोट्रांसमीटर्स के बनने में हेल्प करते हैं। तो अगर आपको अमीनो एसिड्स की सप्लाई पर्याप्त नहीं मिलेगी तो आप चाह करके भी अपना मूड बहुत अच्छा नहीं रख पाएंगे। साथ ही आप सुनते हैं बहुत से लोग नींद की शिकायत करते हैं कि ठीक से सो नहीं पाते। अगेन अमीनो एसिड्स का रोल है। अगर अमीनो एसिड्स की सप्लाई पर्याप्त नहीं है तो नींद आपकी अच्छी नहीं हो पाएगी, और आपकी जो ओवरऑल मेंटल हेल्थ है इसको सही रखने में अमीनो एसिड्स का बहुत बड़ा रोल होता है। नंबर 7, डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन आज सब लोग समझते हैं, यानी कि शरीर की सफाई, यानी जो टॉक्सिक चीजें हैं शरीर में उसको बाहर निकालना। तो ये जो अमीनो एसिड्स हैं, इन्हीं में कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं जैसे ग्लूटाथियोन हो गया। ये हमारे शरीर से जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं उनको बाहर निकालने में मदद करता है। साथ ही ये हमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से भी प्रोटेक्ट करता है। नंबर 8, स्किन, नेल एंड हेयर हेल्थ। आपके बाल,
आपके नाखून और आपकी स्किन, ये आपका शोरूम है एक तरीके से, है ना। जो बाहर से दिखने वाली चीज़ है ये आपका शोरूम है। इसे देख करके भी आपकी हेल्थ का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। दोस्तों, इन तीनों के फॉर्मेशन में, इनको हेल्दी रखने में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसका रोल है, और उसे हम कहते हैं कोलाजन। आज बहुत सारे प्रोडक्ट्स एडवर्टाइज करते हैं कि इसमें कोलाजन है, उसमें कोलाजन। दोस्तों, ये कोलाजन यूं ही नहीं बन जाता। इस कोलाजन को भी अमीनो एसिड्स ही बनाते हैं, और अमीनो एसिड्स का बहुत वाइटल रोल है हमारे स्किन को हेल्दी रखने में। स्किन हेल्दी कब है? जब स्किन की इलास्टिसिटी बनी हुई है। तो हमारे बाल हेल्दी कब हैं? जब हमारे बाल मजबूत हैं। हमारे नेल्स हेल्दी कब हैं? जब वो मजबूत हैं, आसानी से टूट नहीं जाते। तो ये हमारा स्किन, हमारे नेल्स और हमारे हेयर, तीनों के फंक्शन में कोलाजन का बहुत बड़ा रोल है, और ये बनता है अगेन अमीनो एसिड से। तो आज आप समझ पाए कि ये प्रोटीन के पीछे क्या चीज़ है, पर्दे के पीछे, जो इतने बड़ा रोल ले लेती है हमारी हेल्थ में। और कहा जाता है कि प्रोटीन की सप्लाई पूरी रखनी चाहिए, प्रोटीन लेते रहना चाहिए। वेट लूज़ कर रहे हैं तो प्रोटीन लेना चाहिए, वेट पुट ऑन करना चाहते हैं तो प्रोटीन लेना चाहिए, आपको इम्यूनिटी अप करनी है तो प्रोटीन चाहिए आपको। तो आज कुछ हद तक आप समझ पाए होंगे कि इसका क्या रोल है। यही है, ये अमीनो एसिड्स ही हैं जो इस प्रोटीन के पीछे होते हैं, क्योंकि अमीनो एसिड्स की चेन से ही प्रोटीन बनता है। आइए 2-3-4 कुछ अमीनो एसिड्स की बात करते हैं जिनका स्पेसिफिक रोल आपको बताऊंगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसी रोल को एक्सपैंड करके समझेंगे, और समझेंगे कि कैसे अपनी डाइट प्लान करें कि हमको सारे अमीनो एसिड्स मिल सकें। पहला, ल्यूसीन। ये हमारी मसल रिपेयर और ग्रोथ, बार बार सुनते हैं ना कि मसल बिल्डअप के लिए प्रोटीन चाहिए। अभी मैंने बात की आपसे, मसल ब्रेक डाउन ना हो तो भी चाहिए। तो ये ल्यूसीन है जो हमारी मसल रिपेयर और मसल ग्रोथ में काम करता है। इसके बाद ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन जो है वो आपका मूड और आपकी स्लीप, आपकी नींद, दोनों को इंप्रूव करने में बहुत बड़ा योगदान देता है। देन ग्लूटामाइन। ये ग्लूटामाइन आपकी गट हेल्थ को कंट्रोल करता है, आपके इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है। अगर बॉडी में ग्लूटामाइन नहीं मिल रहा है पर्याप्त, तो आपका जो गट हेल्थ है वो कभी भी ठीक नहीं रह पाएगा। देन आर्गिनाइन। आर्गिनाइन आपका जो ब्लड फ्लो है और आपकी जो हार्ट हेल्थ है, ये दोनों के लिए बहुत ही क्रूशियल है। तो इस तरीके से एक एक अमीनो एसिड्स के पास बड़े बड़े रोल्स हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसी पर हम थोड़ा विस्तार से बात करेंगे। तो इन सर्दियों में अपना खूब ख्याल रखिए, सर्दियों का मजा लीजिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट्स में अवश्य दें। दोस्तों, हमारे चैनल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, जैसे कि आप हमसे कैसे संपर्क कर सकते हैं प्रिस्क्रिप्शन बनवाने के लिए और हमारी राय लेने के लिए अपनी किसी भी दिक्कत परेशानी के बारे में।